भारत और पाकिस्तान के बीच कारगिल युद्ध को हुए 20 साल से ज़्यादा का समय बीत जाने के बाद करगिल बहुत बदल गया है। अब ये नए नवेले केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का हिस्सा है। अब कारगिल अपनी पुरानी संघर्ष की दास्तां, बारूदी सुरंगों के अतीत से बाहर निकलकर एक नई पहचान बनाने को तैयार है और यह पहचान है एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन की। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने रविवार को बताया कि केंद्र लद्दाख के करगिल जिले में इंटरनेशनल लेवल के बुनियादी ढांचे को बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। यहां लिंकपाल स्की स्लोप्स की अपनी यात्रा के दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन क्षेत्रों में एडवेंचर टूरिज्म को बढ़ावा देने की योजना बनाई है जिनमें बहुत अधिक संभावनाएं हैं, लेकिन विभिन्न कारणों से अस्पष्ट स्थिति बनी हुई है। पर्यटन मंत्री ने कहा कि कारगिल उनमें से एक है। उन्होंने कहा, भारत सरकार पूरी तरह से जिले में इंटरनेशनल लेवल के पर्यटन बुनियादी ढांचे का निर्माण करने के लिए प्रतिबद्ध है ताकि पर्यटन और रोजगार के अवसरों के लिए एक अनुकूल वातावरण बनाया जा सके। उन्होंने कहा, 2019 में लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद उन्होंने पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय की एक हाई लेवल टीम के साथ कारगिल और लेह की हिल डेवलपमेंट काउंसिल्स के साथ बैठक करने और विकास के लिए योजनाओं को तैयार करने के लिए लद्दाख का दौरा किया था। उन्होंने कहा, गृह मंत्रालय ने एडवेंचर टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए देशी और विदेशी पर्यटकों के लिए देश में पर्वतारोहण के लिए 100 से अधिक शिखर खोले हैं, जिसमें करगिल जिले की कई चोटियां भी शामिल हैं। मंत्री ने कहा कि यहां लोगों को ट्रेनिंग और टेक्निकल हेल्प देने के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी और पर्यटकों की सेवा के लिए ट्रेंड जनशक्ति बनाने के लिए उन्हें पर्याप्त रूप से सशक्त बनाया जाएगा। उन्होंने कहा, इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए नियमित ट्रेनिंग और रिफ्रेशर कोर्सों का आयोजन किया जाएगा, जो गुणवत्तापूर्ण पर्यटन की दिशा में एक सही कदम साबित होगा। नहीं, मुझे लगता है कि 2-3 बातों पर देश ने शायद बहुत लंबे समय तक सोचा नहीं। मोदी जी ने 2 बातें कही थी, हमको एडवेंचर टूरिज्म ऐसी जगह पर जो एक्सप्लोर नहीं हुई हैं या जिनके बारे में परसेप्शन जानबूझकर बिगाड़ा गया। एक होता है कि हमारी गलती होती है तब परसेप्शन बिगड़ता है, लेकिन हमारी गलती नहीं है और हम उसकी सजा भुगते, इसका मतलब है किसी ने परसेप्शन बिगाड़ा है। इसको ठीक करने की ज़रूरत होनी चाहिए। जिस दिन लेह लद्दाख और कारगिल यूटी बना था, मैं अपने पर्यटन और संस्कृति दोनों मंत्रालय के अधिकारियों के साथ आया था। उस समय हमने दोनों काउंसिल के लोगों से बात की थी। हमने जो गृह मंत्रालय ने 125 के आसपास पीक्स को खोला है, कारगिल के निकट वो पीक्स बहुत बड़ी संख्या में, और लेह लद्दाख और कारगिल के लोगों का जो मानना है कि उनको क्वांटिटी टूरिज्म नहीं चाहिए, उनको क्वालिटी टूरिज्म चाहिए। वो हर किसी को यहाँ आने देना नहीं चाहते, लेकिन जिनको यहाँ आना चाहिए उनके पास में जानकारियाँ नहीं हैं। और इसलिए मैं आपसे यही कहूँगा कि मैंने प्रॉमिस किया था कि कारगिल एक ऐसा बेस होना चाहिए। गुलमर्ग में जो हमारा IISM है, वो उसकी शाखा यहाँ खुले। चूँकि कोरोना का काल था, ये हम विलम्ब हुआ है। यहाँ पर काउंसिल के चेयरमैन हैं, DC हैं, हमारे दोनों अधिकारी हैं, डायरेक्टर हैं। इन तमाम लोगों ने जो लक्ष्य रख करके ये काम किया है, मैं उनको बधाई देता हूँ। और मैं काउंसिल के चेयरमैन को इस बात के लिए धन्यवाद करता हूँ कि उनने ज़मीन को आरक्षित करने की बात कही है। तो मैं उनको ये आश्वस्त करता हूँ कि ज़मीन का डिमार्केशन के साथ ही यहाँ पर IISM कारगिल कह देते हैं हम उसको, उसका काम शुरू होगा। और मैं मानता हूँ कि यहाँ के स्थानीय जो लोग हैं, जो बेचारे अपने दम पर तमाम काम कर रहे हैं, यहाँ आयसा की हो सकती है या स्कीनिंग हो सकती है, पर्वतारोहण यहाँ होता ही है, इनकी ट्रेनिंग भी होनी चाहिए, रिफ्रेशर कोर्स भी होने चाहिए और इंस्ट्रूमेंटल सपोर्ट भी उनको मिले। इस नाते मैं मानता हूँ कि ये स्थान सबसे बेहतरीन है और बाद में शायद हम दुनिया के लोगों को आकर्षित कर पाएंगे। सर, आपने कहा गलत परसेप्शन भी बहुत लोग गलत बातें भी कर रहे, क्या वजह, क्या क्यों आपने को ऐसा लगा? नहीं, मैं मानता हूँ कि हम तमाम लोगों को, इवन मीडिया को भी, इन बातों पर नजर। देश के निर्माण और उन्नति में सहयोग, आपके हर कदम में आपका हमसफर। कश्मीर टर्बो TMT सरिया, चाहे भूकंप आए या तूफान, सुरक्षित रहें आप और आपका मकान। अपनाइए आपका अपना कश्मीर टर्बो TMT सरिया, ट्रस्ट एंड रिलायबिलिटी।
GK अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टीजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 705-109-1811।